हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक जो नोटिफिकेशन आया आप सभी के लिए, दामोदर वैली कारपोरेशन में जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, तो एक रिक्रूटमेंट आया आप सभी के लिए जूनियर इंजीनियर का। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या रहने वाली चीज़ें, क्या सिलेबस रहेगा उसमें, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक कारपोरेशन है, दामोदर वैली कारपोरेशन, यानी जो आप पढ़ते होंगे दामोदर घाटी निगम, उसमें आप रिक्रूटमेंट आया हुआ है। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है आपका। ठीक, कहाँ पे है ये? कोलकाता में है। इसके बारे में ये जानकारी दी हुई है। बाकी आगे बात करें यहाँ पे, मतलब कौन कौन से ब्रांच में कितनी वैकेंसी आपकी आई हुई है, तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। जैसे आप अगर देखेंगे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया हुआ आपका टोटल 16 वैकेंसी हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 20 वैकेंसी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिविल में, तो ऐसे दिया हुआ है, सिविल में भी 20 वैकेंसीज हैं, है ना। तो ये सारी वैकेंसी आपकी आई हुई है यहाँ पे। तो आप लोग जिस भी ब्रांच से हैं, जो भी अप्लीकेबल हैं, आप लोग भर सकते हैं इसमें। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि माइन सर्वेयर वगैरह हो गया। हालांकि आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, तो आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आप इसको फिल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो और इसमें मेंशन की गई हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि मतलब क्या रहने वाला इसका पे स्केल, क्या रहने वाला पे ग्रेड, तो उसके बारे में जानकारी मेंशन किया गया। लेवल 6 का पे ग्रेड रहेगा आपका, जिसमें 35,400 से 1,12,000 रुपये का पे स्केल है ये। और साथ ही साथ में जो आपको और अलाउंसेस मिलते हैं, लाइक एचआरए हो गया, डी टीए हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में क्या क्या रहने वाले क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपका वही है कि 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए यहाँ पे, चाहे आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं या इलेक्ट्रिकल से हैं। बस कुछ चीज़ें और मेंशन कर दी गई हैं साथ ही साथ में, जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो उस टाइम पे आपको मिनिमम आपके जो परसेंटाइल बन रहे हैं वो 65% से कम नहीं होने चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये आप इसमें लाई करते हैं, इसके ऊपर में है, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। अब जनरल OBC वाले 65% से ऊपर अगर हैं तो वो सब भर सकते हैं, और SC ST वाले 60% से एबो हैं तो वो लोग भर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई। आप चाहे मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल से, सिविल, सब में ये चीज़ें सेम है आपकी, कि क्या रहने वाली, जैसे कि क्राइटेरिया क्या है। आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। साथ ही साथ में यहाँ पे जो और भी प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने लेटरल एंट्री से प्रवेश ले रखा है, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि द कैंडिडेट हु हैव टेकन लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर ऑफ 3 ईयर कोर्स, मतलब जो 3 साल का डिप्लोमा होता है उन्होंने 2 साल में कर रखा है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, बाकी जिनके पास में इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जिन्होंने डिप्लोमा की डिग्री नहीं ले रखी है, उन्होंने जिन्होंने बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है ना। और एज क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पे कि किस किस एज वाले यहाँ पे भर सकते हैं इसको, तो एज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मिनिमम जो एज होना चाहिए आपका वो 18 साल होना ही चाहिए। जो एज होना चाहिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम 28 साल ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वाले नहीं भर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन जो दिए जाते हैं, जैसे अलग अलग कैटेगरी में ओबीसी में कितना दिया जाता है, जनरल में कितना दिया जाता है, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, है ना। जैसे बात करें यहाँ पे कि जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है ओबीसी एनसीएल के लिए, यानी जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, 3 साल का है। SC ST वाले कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए जो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है वो 5 साल का दिया गया है। बाकी क्या रहने वाला है इसकी एग्ज़ाम फीस, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। तो जो इसकी एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है आपकी, वो 300 रुपये रहने वाली है। और इसमें कुछ चीज़ें मेंशन किया गया है कि कैसे कैसे रहने वाला है आपका पेपर का फॉर्मेट। तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो पेपर है आपका, वो बेसिकली 2 पार्ट में होगा। एक होगा पार्ट 1 और दूसरा होगा पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या रहने वाला है, इसे जनरली कह रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी GAT। और जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे, उसे कहते हैं टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, यानी TKT, है ना। अब कुछ चीज़ें और यहाँ पे आप ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर एग्जाम में इसमें क्वालिफाई होना है आपको, तो क्वालिफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि मिनिमम मिनिमम आपके 50% जो है वो हर एक सेक्शन में आने चाहिए। जैसे अगर 100 नंबर का पेपर है पहला पार्ट, तो उसमें आपके 50 नंबर होने चाहिए। दूसरा पेपर अगर TKT वाला है, यानी टेक्निकल नॉलेज टेस्ट वाला, तो उसमें भी आपके 100 में 50 आने चाहिए। किसके लिए? जनरल OBC के लिए। और जो यहाँ पे जनरल OBC और EWS के लिए, बाकी जो SC ST और PWD भी आते हैं, लाइक फिजिकली हैंडीकैप वगैरह में, तो उनके लिए 40%
नंबर का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया कि आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो 40% वाले में लाई करने चाहिए, है ना। बाकी चीज़ें और यहाँ पे जो दी गई हैं, मेंशन की गई हैं। जब आप इसको अप्लाई करें तो अप्लाई करते टाइम आपको पेमेंट करने का जो ऑप्शन आएगा 300 रुपये सबके लिए लगेगा, ठीक है ना। बाकी जो यहाँ पे उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अब एक चीज़ बात यहाँ पे आती है कि सर डेट कब से फॉर्म भरने का है। तो जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा आपका, वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 5 तारीख से ही भरा जा रहा है। लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 4 तारीख इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है, यानी 4 जुलाई जो है ये लास्ट डेट है। और स्टार्ट कब से हुआ है, ये 5 जून से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना, ठीक। लास्ट डेट आपका ये है, तो उसके पहले जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं आप लोग भर सकते हैं इसको। इसके बाद आगे देखेंगे आप लोग, तो जो आप फीस पेमेंट करेंगे वो किसी भी सर्कमस्टांस में आपको वापस नहीं दी जाएगी। मतलब जब भी आप फॉर्म भरें थोड़ा ध्यान से भरिएगा इसको, ठीक है ना। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे और दी गई हैं, जैसे कि क्या क्या रहने वाला आपका सिलेबस यहाँ पे। तो उस सिलेबस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे आप सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के, तो क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये है कुछ प्रोसीजर यहाँ पे दिए गए हैं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें तो कैसे कैसे आपको भरना है, सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं। एक बार नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे जो चीज़ें और मेंशन की गई है रहा, देखिए डेट के बारे में जो मैंने आपको बताया कि कब स्टार्ट होगा आपका, कब ख़त्म होगा। यहाँ पे मतलब ये क्लोजिंग डेट क्या है एप्लीकेशन का, स्टार्ट डेट तो आपका 5 जून ही है। और कुछ चीज़ें और यहाँ पे जो मेंशन किया गया, जैसे कि फ़ोटो का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, मतलब कितने केबी के बीच में रहना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया, क्या क्या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। और इसके आगे जो आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। बाकी इस टेंडर में एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि जो वैकेंसी है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की मतलब क्या क्या उसमें क्या डिमांड रहती है उनकी। तो वैकेंसी जो आपने देखा यहाँ पे 16, 20 जो वैकेंसी थी आपकी, वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ उस टाइम पे रिक्रूटमेंट कितनी है, ठीक है ना। बाकी ये जो आपका सिलेबस है, यहाँ पे सिलेबस के बारे में मेंशन किया गया है कि पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जानी है, पेपर 2 में क्या क्या पूछी जानी है। तो पेपर 1 जो आपका होगा GAT यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें बेसिकली आपका पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे। इसके साथ ही में जनरल इंग्लिश भी आपकी पूछी जाएगी। ये पार्ट 1 है, मतलब 50% नंबर आपको इन तीनों सेक्शन से भी लाने हैं। इसके अलावा जो आपका पार्ट 2 है टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, अब चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के, तो क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, जैसे कि फंडामेंटल एंड बेसिक्स में ड्राइंग वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, मेजरमेंट एरर क्या होता है, मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में, RAC के बारे में, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बारे में पूछा जाएगा यहाँ आपसे। और इसी के साथ में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूछा जाएगा आपसे, है ना। साथ ही साथ में फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ से भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपके। हीट ट्रांसफ़र से भी क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही साथ में मटेरियल साइंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग साइंस हो गया। और तो ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं। बाकी ऐसे बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के, तो इलेक्ट्रिकल में भी कुछ चीज़ें जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, साथ ही साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गए जो एक सब्जेक्ट होता है EM, उसके बारे में। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। और मीटरिंग सिस्टम हो गया। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो आपका है यहाँ पे, ये सिविल इंजीनियरिंग का आपका जो चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे पहला, फंडामेंटल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड नॉलेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो आप पढ़ते हैं ना वो बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसके बारे में। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है आपका, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और साथ ही साथ में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटीरियल और उसके मैनेजमेंट से सवाल बनेंगे। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, साथ ही साथ में सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग यानी SMFE जो आप पढ़ते हैं। हाईवे और रेलवे इंजीनियरिंग हो गया, साथ ही साथ में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन हो गया, सर्वेइंग हो गया। और क्वालिटी रिलेटेड जो इशू होते हैं वहाँ सब, और मिक्सलेनियस में कुछ टॉपिक आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी यहाँ पे। बाकी जो आपकी ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिए तो नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये था आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट कुछ यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ से भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को।
बाकी इसी तरह के और नोटिफिकेशन में हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।